एक बार दो भाई एक ही मकान में रहते थे। छोटा भाई पहली मंजिल पर और बड़ा भाई निचली मंजिल पर। पता नहीं दोनों भाई कब एक दूसरे से दूर होते गए। एक ही मकान में रहकर भी ज्यादा बातें ना करना, विवाद वाली बातों को तूल देना, यही सब चलता रहता था। बड़ा भाई ऑफिस के लिए जल्दी निकलता और घर भी जल्दी आता था, जबकि छोटा भाई देर से निकलता और देर से लौटता था। इसलिए छोटे भाई की गाड़ी हमेशा बड़े भाई की गाड़ी के पीछे खड़ी होती थी। हर रोज सुबह गाड़ी हटाने के लिए बड़े भाई का आवाज देना छोटे भाई को हमेशा अखरता था। उसे लगता था कि उसकी नींद खराब हो जाती है। कभी रात के वक्त बड़े भाई का यह बोलना नागवार गुजरता कि बच्चों को फर्श पर कूदने से मना करो, नींद में खलल पड़ता है। ऐसे ही गुजरते दिनों के बीच एक बार छोटा भाई बालकनी में बैठा था कि उसे नीचे से मकान का गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। झांक कर देखा तो पाया कि नीचे कॉलोनी के युवाओं की टोली थी जो किसी त्योहार का चंदा मांगने आई थी। नीचे बड़े भाई से चंदा लेकर वो लोग पहली मंजिल पर आने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे तो बड़ा भाई बोला, अरे ऊपर मत जाओ, ऊपर और नीचे एक ही घर है। युवाओं की टोली तो चली गई, पर छोटे भाई के दिमाग में बड़े भाई की बात गूंजने लगी जो उन्होंने कहा था ऊपर नीचे एक ही घर है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि भैया में इतना बड़प्पन है और मैं उनसे बैर रखता हूं। अगले दिन से छोटे भाई ने सुबह जल्दी उठकर गाड़ी बाहर करना शुरू कर दिया। बच्चों को हिदायत दी कि रात जल्दी सोया करें ताकि घर के बड़े चैन से सो सकें, क्योंकि हमारा घर एक ही है। बाइबल कहती है, तू अपने भाई की आंख की तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को मैं निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर तू निकाल सकेगा। एक बार एक महिला एक बस में चढ़ती है और एक आदमी के बगल में बैठने के क्रम में उसे अपने बैग से कई बार वह ठोकर मारती है। पुरुष चुप रहा तो महिला ने उससे पूछा कि जब उसने उसे अपने बैग से मारा तो उसने शिकायत क्यों नहीं की। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी महत्वहीन बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक साथ की यात्रा बहुत छोटी है और मैं अगले पड़ाव पर उतर रहा हूं। इस जवाब ने महिला को इतना परेशान किया कि उसने उस आदमी से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की और सोचा कि इन शब्दों को तो सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, हम में से प्रत्येक को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय इतना कम है कि इसे बेकार के तर्कों, ईर्ष्या, दूसरों को क्षमा न करने, असंतोष और बुरे व्यवहार के साथ व्यर्थ करना समय और ऊर्जा की एक हास्यास्पद बर्बादी है। हमारी यात्रा कितनी लंबी है ये कोई नहीं जानता। कल किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि हम अपने पड़ाव पर अचानक कब पहुंच जाएंगे। हमारी एक साथ की यात्रा बहुत छोटी है दोस्तों। आइए हम दोस्तों और परिवार की सराहना करें, उन्हें अच्छे माहौल में रखें, उनका सम्मान करें। आइए हम उनको आदरणीय भाव दें। हम स्वयं दयालु, प्रेममय और क्षमाशील बने। हम वास्तव में कृतज्ञता और आनंद से भर जाएंगे। आखिरकार हमारी एक साथ की यात्रा बहुत छोटी है। कढ़ाईदार कपड़े दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं और इनकी मांग भी बहुत होती है। विभिन्न रंगों के धागों द्वारा कपड़े पर किए गए कढ़ाईदार काम एक विशिष्ट कला का नमूना है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी उस सुंदर और आकर्षक कला का पलटकर पीछे का भाग देखा है? सामने जो कढ़ाईदार काम इतना मनमोहक सा लगता है, उसी का पीछे वाला भाग आपको उतना ही बदसूरत लगेगा, क्योंकि उसमें कोई आकार और रूप नहीं होता है। दोस्तों, ये बात हमें यही विचार स्मरण दिलाती है कि आज बहुत से लोगों को देखकर हम कहते हैं कि उनका जीवन कितना सरल और सौम्य है, जिनके व्यवहार की हम तारीफ करते हैं, या जो लोग समाज में एक आदर्श हैं,
लेकिन कितनी बार हमने ये जानना चाहा कि उन्होंने अपने आप को ऐसे कैसे निर्मित किया, तो आप पाएंगे कि बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से उन्हें कितनी बातों से उलझना पड़ा होगा। अर्थात एक आदर्श व्यक्तित्व के लिए उन्हें कितना कठिन प्रयास करना पड़ा रहा होगा। ये भी एक युद्ध के समान है जो पीछे चलता ही रहता है, लेकिन जो विजयी होता है तो वह उसके सुंदर और स्वीकार योग्य व्यक्तित्व से दिखता है। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर मैंने एक व्यक्ति को देखा। वह मुझसे आधा किलोमीटर आगे ही रहा होगा। मैंने अंदाजा लगाया कि मुझसे थोड़ा धीरे ही वो भाग रहा था। एक अजीब सी खुशी मिली। मैं उसे पकड़ लूंगा और मुझे यह यकीन भी था। मैं तेज और तेज चलने लगा। आगे बढ़ते हर कदम के साथ मैं उसके करीब पहुंच रहा था। कुछ ही पलों में मैं उससे बस 100 कदम पीछे ही रह गया था। मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे उसे पीछे छोड़ना ही है। थोड़ी गति बढ़ाई और अंततः मैंने कर दिखाया। उसके पास पहुंच उससे मैं आगे निकल गया। आंतरिक हर्ष की अनुभूति कि मैंने उसे हरा दिया। हालांकि उस व्यक्ति को पता भी नहीं था कि हम दौड़ रहे हैं। मैं जब उससे आगे निकल गया तो महसूस हुआ कि दिलो दिमाग प्रतिस्पर्धा पर इस कदर केंद्रित था कि घर का मोड़ छूट गया, मन का सुकून खो गया, आसपास की खूबसूरती और हरियाली मैं नहीं देख पाया, अच्छे मौसम की खुशी को भूल गया। तब समझ में आया कि हम सब के जीवन में भी तो यही होता है। जब हम अपने साथियों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को प्रतियोगी समझते हैं, उनसे बेहतर करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम उनसे अधिक सफल हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण। पर यह बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, अपना समय और ऊर्जा उनके पीछे भागने में गंवा देते हैं। इस सब में अपना मार्ग और मंजिल हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नकारात्मक प्रतिस्पर्धाएं कभी खत्म नहीं होंगी। हमेशा कोई आगे रहेगा। किसी के पास बेहतर नौकरी होगी, बेहतर गाड़ी, बैंक में अधिक रुपये, ज्यादा पढ़ाई, सुंदर जीवन साथी, ज्यादा संस्कारी बच्चे, बेहतर परिस्थितियां और बेहतर हालात। इसलिए अपनी दौड़ खुद दौड़िए, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। इसमें एक असीम आनंद है। बाइबल में लिखा है, हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करता था। एक बार उसने आल्पस पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़ा। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहां जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस महिला की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरों का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और बोला, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। दोस्तों, जिंदगी में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में अनेकों मुसीबतें आएंगी और लोगों की निराश करने वाली बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन जो डटकर इनका सामना करने का जज्बा रखते हैं, वह लोग कभी नहीं हारते। बाइबल कहती है, हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। बाइबल इस हियाव और दृढ़ता का स्रोत परमेश्वर को कहती है।
जब वो यह भी कहती है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। कमल एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का भी व्यक्ति था। एक दिन कमल एक किराने की दुकान पर गया और सार्वजनिक फोन से एक नंबर डायल किया। कमल बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना है कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूं। क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। कमल ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूं। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं उससे कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हूं। बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूं। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ने उसे समझाया। कमल ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूंगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको किसी भी तरह से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करेंगे। व्यक्ति बोला, कहा ना मुझे अभी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, और ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। दुकानदार कमल की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने उससे कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। कमल ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी पाने के लिए गड़गड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे नौकरी दे रहा हूं तो तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कमल ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप मुझे गलत ना समझिएगा, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह जानें। हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर विजय प्राप्त करें। यहाँ यह बात समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। बाइबल की सबोपदेशक नामक पुस्तक में लिखा है, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। जहरीले सर्प के मंत्र का उपयोग करने की आपकी क्षमता व्यर्थ है यदि आप इसे उचित समय पर उपयोग ना करें। एक बार काट लेने के बाद सर्प को वश में करने से कोई लाभ नहीं होता। इस वचन का साधारण सा संदेश ये है कि आपकी योग्यता व्यर्थ है यदि आप इसे सही समय पर लागू करने के लिए मेहनत ना करें। दोस्तों, अक्सर हम अपने प्रयासों में योग्यता व संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपनी सुस्ती के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। जब हम उन चीजों को करने के लिए सही समय पर कार्य नहीं करते हैं जो हम करने में सक्षम हैं, तो हमारे लिए परिणामों का प्रबंधन करना और भी कठिन हो जाएगा। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, घोड़े के भाग जाने के बाद बाड़े का दरवाजा बंद करने का कोई मतलब नहीं। किसी समस्या को होने से रोक लेना समाधान पाने की अपेक्षा में एक समझदार विकल्प है। परमेश्वर आपको सही समय पर सही कदम उठाने के लिए अंतर्दृष्टि और शक्ति प्रदान करें। एक बार एक लड़की कार चला रही थी और पास में उसके पिताजी बैठे थे।
राह में एक भयंकर तूफान आया और लड़की ने पिता से पूछा, अब हम क्या करें? पिता ने जवाब दिया, कार चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तूफान और भयंकर होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं? लड़की ने पुनः पूछा। कार चलाते रहो, पिता ने पुनः कहा। थोड़ा आगे जाने पर लड़की ने देखा कि राह में कई वाहन तूफान की वजह से रुके हुए थे। उसने फिर अपने पिता से कहा, मुझे कार रोक देनी चाहिए, मैं मुश्किल से देख पा रही हूँ। ये भयंकर है और प्रत्येक ने अपना वाहन रोक दिया है। उसके पिता ने फिर निर्देशित किया, कार रोकना नहीं, बस चलती रहो। तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था, किंतु लड़की ने कार चलाना नहीं छोड़ा और अचानक ही उसने देखा कि कुछ साफ दिखने लगा है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के पश्चात लड़की ने देखा कि तूफान थम गया और सूर्य निकल आया। अब उसके पिता ने कहा, तुम कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड़की ने पूछा, पर अब क्यों? पिता ने कहा, जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो राह में रुक गए थे वे अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। क्योंकि तुमने कार चलाने का प्रयत्न नहीं छोड़ा, इसलिए तुम तूफान के बाहर हो। ये किस्सा उन लोगों के लिए एक प्रमाण है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं, किंतु प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चित ही जिंदगी का कठिन समय गुजर जाएगा और सुबह के सूर्य की भांति चमक आपके जीवन में पुनः आएगी। बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। दो साल पहले मैं अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र में छुट्टियां बिताने गया था। एक सुबह हमें उकाब के परिवार को देखने का अवसर मिला, जिन्होंने अपना घोंसला जमीन से बहुत ऊंचाई पर एक पेड़ पर बनाया था। हमने माता पिता और छोटे बच्चों की दैनिक क्रिया पर ध्यान दिया। हर दिन माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते और उनके पोषण के लिए नदी से मछली लाकर खिलाया करते। उकाब माता पिता के दृश्य ने हमें परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कराया कि उनको भी हमारी सुरक्षा और जरूरत का ध्यान रहता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा। तो आइए परमेश्वर पिता के प्रति धन्यवादी हृदय से आएं और भजनकार राजा दाऊद के साथ कहें, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिता एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गया। फिर वह बोला, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वह तो अनमोल है। बालक पूछता है, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिता कहता है, हाँ बेटा। बालक कुछ समझा नहीं तो उसने फिर सवाल किया। उसने पूछा, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का कम आदर और किसी का ज्यादा आदर क्यों है? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहा और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिता ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने कहा, 200 रुपए। पिता कहता है, अगर मैं इसके छोटी छोटी कीलें बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर तक सोचता रहा और बोला, तब तो ये और महंगा हो जाएगा और 1000 रुपए में बिकेगा। पिता पूछता है, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिता उसे समझाते हुए बोलता है, बेटा,
ठीक इसी प्रकार मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपने वर्तमान वजूद को देखकर अपने आप को महत्वहीन समझने लगते हैं। हमें हमेशा अपने आप को सुधारते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आप अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। इसलिए मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जो दूसरों की हानि का और उससे अधिक स्वयं की हानि का कारण हो। बाइबल में मुंह से निकले गए शब्दों के विषय में स्पष्ट लिखा है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जब मैं अपने जीवन में लोगों के बारे में सोचता हूं तो ये मानो एक पेड़ के समान है। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, परिचित हो, कर्मचारी हो, सहकर्मी हो, कोई भी हो, वे सभी एक साथ रखे जाते हैं, जिसे मैं अपना ही ट्री टेस्ट कहता हूं। यह इस प्रकार चलता है। पत्ते रूपी लोग। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं और वो एक पेड़ पर पत्ते की तरह होते हैं। वे केवल एक मौसम के लिए वहां हैं। आप उन पर निर्भर या उन पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे कमजोर हैं और केवल आपको छाया देने के लिए हैं। जैसे ही मौसम ठंडा होता है या आपके जीवन में हवा चलती है, वे चले जाते हैं। आप उन पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वह बस ऐसे ही होते हैं। शाखा रूपी लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं और पेड़ की डालियों की तरह होते हैं। वे पत्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। उनमें से अधिकांश मौसमों के बदलाव में आसपास रहेंगे। लेकिन यदि आपका जीवन जब तूफान से गुजरता है तो संभव है कि आप उन्हें खो सकते हैं। ज्यादातर कठिन समयों में वे टूट जाते हैं। यद्यपि वे पत्तियों से अधिक मजबूत होते हैं, परंतु अपना सारा भार आप उन पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वे बहुत अधिक वजन नहीं संभाल सकते। आप उन पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वह बस ऐसे ही होते हैं। जड़ रूपी लोग। यदि आज आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक पेड़ की जड़ों की तरह हैं, तो आपने संसार में कुछ खास पाया है। पेड़ की जड़ों के रूप में उनका दिखाई देना मुश्किल है, क्योंकि वे दिखने की कोशिश नहीं करते। उनका एकमात्र काम आपको संभालना और आपको एक मजबूत और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना है। यदि आप फलते फूलते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। वे कम महत्वपूर्ण रहते हैं और दुनिया को यह नहीं बताते कि वे वहां हैं। और यदि आप एक भयानक तूफान से गुजरते हैं तो वे आपको जकड़कर और पकड़ कर रखते हैं। उनका काम आपको थामना है
जो भी हो वो आपको पोषण देना, आपको खिलाना और आपको पानी देना नहीं छोड़ते। जैसे एक पेड़ में बहुत सी पत्तियां और उससे कम शाखाएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ जड़ें भी होती हैं, वैसे ही इंसान भी होते हैं। अपने जीवन को देखें कि आपके पास कितने पत्ते, शाखाएं और जड़ें हैं। आप अन्य लोगों के जीवन में इन तीनों में से क्या हैं? आज अपने जीवन में जड़ रूपी लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और लोगों के लिए एक जड़ बनने की कोशिश करें। बाइबल कहती है, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। क्या आपने चोलुटेका पुल की कहानी सुनी है? होंडुरास राष्ट्र के आंधी तूफान से सबसे अधिक जूझने वाले क्षेत्र में स्थापित करीब 484 लंबा पुल है चोलुटेका। इस पुल का निर्माण सन 1998 में पूरा हुआ था। चोलुटेका की बनावट बहुत सोच समझ और काफी बारीकी से की गई थी, जिससे कि वो कठिन से कठिन आंधी तूफान झेलने में सक्षम हो। उसी साल होंडुरास पर मिच नामक आंधी तूफान का काफी भयंकर प्रभाव पड़ा। काफी नाश और नुकसान होंडुरास को झेलना पड़ा, मगर चोलुटेका पुल पर उस आंधी का प्रभाव ना पड़ा। किंतु पुल की दोनों ओर के रास्ते मिच तूफान में बर्बाद हो गए। उन रास्तों का कोई नामो निशान ना रहा। इसके अलावा चोलुटेका नदी, जो उस पुल के नीचे बह रही थी, आंधी के प्रभाव के कारण अब एक नई ओर से बहने लगी। चोलुटेका पुल अब पार करना असंभव हो गया और वो केवल एक सुनसान जमीन के ऊपर स्थित खंडर बनकर रह गई। चोलुटेका पुल सक्षम तो साबित हुई, किंतु बिना किसी उपयोग के। काफी बार हम भी भविष्य को सुधारने और संभालने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम एक बहुत मुख्य काम भूल जाते हैं। वो है प्रभु परमेश्वर की सलाह लेना, उनकी इच्छा को समझना और उसके अनुसार प्लान करना। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य अपने मन में क्या क्या करने की सोचता है, किंतु प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। तो कुछ भी करने से पहले अपनी योजनाओं को प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। उनकी इच्छा को समझिए और उसके अनुसार निर्णय लीजिए। प्रभु परमेश्वर हमें सही राह और सही समय पर चलाते हैं। अगर हम अपना हर दिन और सोच उन्हें समर्पित कर दें, तो ना हम अपने जीवन में कभी भटकेंगे, ना किसी प्रकार की हालतों का शिकार बनेंगे। क्या आप कोशिश करेंगे? एक आदमी एक सांप को आग की लपटों में जलते देखता है और उसे आग से मुक्त करने का फैसला करता है। परंतु जैसे ही उसने सांप को पकड़ा, उसने उसे काट लिया और इससे व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। वो व्यक्ति तुरंत सांप को फेंक देता है और सांप जलती हुई लौ में वापस गिर जाता है। इस बिंदु पर व्यक्ति चारों ओर देखता है और एक धातु की छड़ी पाता है। वो सांप को आग की लपटों से बचाने के लिए छड़ी का उपयोग करता है। एक अन्य व्यक्ति जो घटना को देख रहा था, उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, ये सांप तुम्हें काटता है, तुम उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पहले आदमी ने उत्तर दिया, सांप का स्वभाव काटने का है, लेकिन ये मेरे स्वभाव को नहीं बदलेगा और मेरा स्वभाव मदद करना है। किसी के बुरे स्वभाव या दूसरों से आहत होने के कारण अपना व्यवहार ना बदलें, अपने मन की पवित्रता ना खोएं, सावधानी से काम करना सीखो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पहले जब भी मैं लोगों को सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात करते हुए या मोबाइल को देखते हुए देखा करता था, तो मैं यही बोलता था कि इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। कैसे ये लोग तेजी से आती हुई गाड़ियों के प्रति इतने लापरवाह हो सकते हैं। लेकिन दूसरों को दोष देने की मेरी यह आदत उस दिन छूट गई
जिस दिन मैं खुद मोबाइल को देखता हुआ सड़क पार कर रहा था कि तभी एक कार जोर से ब्रेक की आवाज करते हुए मेरे बिल्कुल नजदीक आकर रुक गई। मैं डर गया था और उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाइबल में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ, इसे लूट लो। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास वे चले गए। जैसे ही पेड़ के पास वे पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा एक तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनते हैं और बोलते हैं, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना घर पानी पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही मैं पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने बड़े दुखी मन से ये बात कही। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था
वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपना घर सुंदर बना पाया हूं। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, पर यह कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। बाइबल कहती है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दिन सवेरे जब मैं किचन में गया तो मुझे एक अजीब सी बदबू आई। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद पता चला कि बदबू आलू की टोकरी में से आ रही है, क्योंकि टोकरी में का एक आलू सड़कर खराब हो गया था। फिर मैंने यह भी देखा कि उस खराब आलू ने 2-3 और आलूओं को भी खराब कर दिया था। उस खराब आलू के साथ मुझे दूसरे आलू भी जो उसके संपर्क में आकर खराब हो गए थे फेंकने पड़े। दोस्तों, खराब और बुरी संगति भी अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति के बारे में बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो तो एक चूहादानी थी। खतरा भांपने पर उसने कबूतर को जाकर यह बात बताई कि घर में चूहादानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहादानी में खटाक की आवाज आई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। अब कबूतर पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर कसाई के कई रिश्तेदार उसकी पत्नी से मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंधन हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद कसाई की पत्नी सही हो गई तो खुशी में उस व्यक्ति ने अपने कुछ शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। दोस्तों, अगली बार कोई भी आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा समाज व पूरा देश खतरे में है। आवश्यक है कि हर एक जन अपने अपने दायरे से बाहर निकले, स्वयं तक सीमित न रहें, लेकिन सामाजिक बने। एक पत्नी अपने पति से प्यार और ध्यान पाने की चाह में एक ऋषि मुनि के पास पहुंची। वहां जाकर पत्नी ने ऋषि से ऐसा कोई कड़ा मांगा जिससे उसकी वो इच्छा पूरी हो। ऋषि ने कहा, बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा एक कड़ा मेरे पास है, मगर उसको तुम तभी पा सकती हो जब तुम मुझे एक भालू का पंजा दान करो। पत्नी इस शर्त को मान गई।
और चल पड़ी भालू के पंजे की तलाश में। पत्नी समझदार थी, उसने जंगल जाकर एक भालू से धीरे धीरे दोस्ती कर ही ली। इसके लिए वो हर दिन उसी भालू के पास जाती, उसके आव भाव को समझती और उसे खाना खिलाती। दिन से हफ्ता, हफ्ते से एक महीना गुजर गया और अब भालू उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया। इसी बीच वो भालू के पास गई और उससे उसका एक पंजा देने की विनती की। भालू ने खुशी खुशी बिना कुछ सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिससे कि वो उसका पंजा काट सके। पत्नी को एक तरफ बहुत बुरा लग रहा था, दूसरी तरफ इस बात का दिलासा था कि अब उसके और उसके पति के बीच का संबंध बेहतर होने वाला था। जब उसने ऋषि को पंजा थमाकर वचन दिए हुए कड़े की मांग की तो ऋषि मुस्कुराकर बोले, काश तुमने इतना प्रयत्न भालू के पंजे लेने की बजाय अपने और अपने पति के रिश्ते में लगाया होता तो आज तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत ही ना पड़ती। पत्नी की जैसे आंखें ही खुल गई। उसे भी एहसास हुआ कि अगर वो एक भालू को इतना अच्छे से जान पहचान कर एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत और उस रिश्ते को कायम रखने में सफल हुई तो क्या उतने ही प्रयत्न से वो अपना मनचाहा रिश्ता अपने पति से नहीं पा सकती? सही ही कहा ना ऋषि जी ने। आजकल पति पत्नी के संबंध में प्यार, सहनशीलता और त्याग की भावना जैसे गायब होती जा रही है। सब चाहते हैं कि दूसरा उसे समझे और रिश्ते के प्रति योगदान करे। जब बात खुद ये सब करने की आए तो बस बहाना बनाकर टाल दें। बाइबल में कहा गया है कि पत्नियों अपने पतियों के प्रति उस प्रकार समर्पित रहो जैसे प्रभु के अनुयायियों को शोभा देता है, और पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो। तो आइए हम सबका घर प्रेम और सुख शांति से भरपूर रखने का खूब प्रयत्न कर प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं।